नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द स्टोन लायन एंड द ग्रीडी मर्चेंट। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स है, स्टूडेंट्स हैं, वो इस टाइटल को अच्छे से जान गए होंगे क्योंकि इतना बहुत बार प्रैक्टिस हो चुकी है इन वर्ड्स को सुन सुनकर कि उनकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है, स्टोन लायन, तो स्टोन यानी होता है पत्थर का, लायन यानी शेर, पत्थर का शेर, एंड द ग्रीडी मर्चेंट, एंड यानी और ग्रीडी यानी लालची, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, सौदागर। पत्थर का शेर और लालची व्यापारी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, टेंसेस। चलिए स्टोरी सुनते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। हु लिव्ड, जो रहता था, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। बिहाइंड, बिहाइंड यानी होता है पीछे। ठीक है, द विलेज स्टूड अ टॉल माउंटेन, है ना, तो गांव के पीछे स्टूड यानी खड़ा था, स्टैंड का सेकंड है स्टूड, क्या खड़ा था, अ टॉल माउंटेन, एक बड़ा ऊंचा, टॉल यानी ऊंचा पर्वत, कवर्ड ढका हुआ, विथ अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस यानी घना, फॉरेस्ट यानी जंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो गांव के पीछे एक ऊंचा पहाड़ था जो घने जंगलों से ढका हुआ था। एवरी डे, हर रोज, द पुअर मैन, वो गरीब आदमी, वेंट जाता था, गो वेंट गॉन, तो सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इनटू, इनटू यानी तो में, ठीक है, प्रेपोजिशन है। द फॉरेस्ट, जंगल में जाता था। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। फायरवुड, फायरवुड का मतलब फायर यानी आग, वुड यानी लकड़ी, यानी कि जिस लकड़ी से आग जलाई जाती है, ईंधन वाली लकड़ी, उसे फायरवुड कहा जाता है। ठीक है, तो लकड़ियां इकट्ठा करने जाता था। एंड सोल्ड, और बेच देता था, इट यानी इसे या उसे, के लिए इट का यूज करते हैं। किसे बेच देता था, लकड़ियों को। टू अर्न, कमाने के लिए, तो टू के बाद वर्ब हो तो के लिए देखिए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, टू अर्न, कमाने के लिए, तो टू के बाद वर्ब हो तो इसे इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, के लिए। बट टू के बाद यदि नाउन हो, किसी का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, जंगल हो, तो वो केवल प्रपोजिशन है, वहां पे के लिए नहीं बोलेंगे, उसका कोई मीनिंग वहां पे नहीं, जैसे टू द जंगल, तो बस जंगल में गया, जंगल गया, तो वहां टू का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो वर्ब के पहले टू हो तो के लिए। ठीक है, बेचने के लिए, है ना, अ लिविंग, टू अर्न अ लिविंग, अर्न यानी कमाना होता है, लिविंग आजीविका, रोटी कपड़ा मकान, है ना, क्लियर हो गया यहां तक के। तो जंगल में अपने आजीविका कमाने के लिए लकड़ियों को बेचता था, वहां जंगल से इकट्ठा करके बेचता था। विथ स्मॉल इनकम, और उसके छोटी सी इनकम यानी आय या कमाई के साथ, ही समहाउ, जैसे तैसे, उसे समहाउ कहते, मैनेज्ड, व्यवस्था करता था, टू सपोर्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चे की पालन पोषण को सपोर्ट का कह सकते हैं, सहायता, सपोर्ट, पालन पोषण करता था, जैसे तैसे लकड़ियां इकट्ठा करके। वन डे, एक दिन, वाइल वेकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, सॉरी वॉकिंग है, मैंने वेकिंग पढ़ी था बाय मिस्टेक। वॉकिंग यानी क्या होता है, चलने के दौरान, तो वाइल यानी के दौरान, या फिर जब को वाइल कहा जाता है। तो एक दिन जंगल में जाने के दौरान, जाते हुए, ही नोटिस्ड, उसने देखा, नोटिस यानी किसी चीज को ध्यान से देखना, ध्यान देना। समथिंग, कुछ देखा। ही हैड नेवर सीन बिफोर, हैड नेवर, तो हैड के बाद आप देखेंगे उस सेंटेंस में यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, सीन किसका थर्ड फॉर्म है, सी का, है ना, फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सी यानी देखना, सेकंड फॉर्म होता है सॉ, थर्ड फॉर्म होता है सीन, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यदि हैड के बाद आपको सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, जैसे ईट, एट, ईटन, तो ईटन दिख जाए, तो ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। बट नेवर लग गया ना, नहीं, तो देखिए, ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, बिफोर यानी पहले, क्लियर हो गया। तो उसने कुछ ऐसा देखा जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। अ मैग्निफिसेंट स्टोन लायन, मैग्निफिसेंट इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं शानदार, भव्य, तो उसे एक भव्य पत्थर का शेर, कार्व्ड यानी उकेरा गया, है ना, इनटू द साइड ऑफ अ माउंटेन, तो पत्थर के एक तरफ, है ना, पत्थर के एक तरफ उकेरा गया। क्या उकेरा गया, शेर की जैसे आकृति। पहले जमाने में आप देखे होंगे पत्थर पे ही चित्रकारी वगैरह करते थे, तो पहाड़ की ढलान पर, है ना, तो साइड यानी ढलान भी कहा जाता है, उकेरा गया था। उसने देखा, रे बाप रे क्या शानदार शेर दिख रहा है, तो पत्थर का शेर। ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान था, आश्चर्यचकित था। बाय यानी से, के द्वारा, बहुत सारा मतलब होता है, इट्स ब्यूटी, और उसकी सुंदरता से वो बहुत अमेज था, हैरान था।
एंड फेल्ट स्ट्रेंजली पीसफुल, स्ट्रेंजली यानी कहता अजीब सी शांति महसूस किया। फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है। Whenever he sat near it, जब भी वह उसके पास बैठता था, तो सिट का सेकंड फॉर्म sat। From that day on, उस दिन से, है ना, whenever यानी तो जब कभी ऐसे यूज किया जाता है। तो जब भी उसके पास बैठता उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होता था। तो उस दिन से, तो उसे हम बोलते हैं कि फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से। ही बिगेन टेकिंग हिज लंच, उसने शुरू किया। तो बिगिन यानी शुरू करना, उसका सेकेंड फॉर्म बिगेन, शुरू किया, पास्ट सिंपल टेंस है ना। टेकिंग यानी लेना, हिज लंच, उसने अपना लंच लेना शुरू किया। देयर यानी वहां, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर वो शेर के बगल में ही आके अपना लंच यानी दोपहर का भोजन करता था, यानी उसे वहां पे बहुत अच्छा लगने लगा। वन डे, एक दिन, बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, ही प्लेस्ड, उसने रखा, अ स्मॉल पीस ऑफ हिज फूड, है ना, अपने भोजन का छोटा सा टुकड़ा यानी रोटी का एक टुकड़ा रख दिया। इनटू द स्टोन लायंस माउथ, इनटू यानी में, द स्टोन लायंस, लायंस अपोस्ट्रोफी एस है, काकी के, बहुत सारे शेर नहीं है, कॉमा के साथ एस लगे यानी काकी के, लायंस माउथ, शेर के मुंह में उसने खाने का छोटा सा टुकड़ा रख दिया। मान लीजिए जैसे रोटी का टुकड़ा शेर को खिला दिया, समझ लीजिए। इट बिकेम हिज डेली हैबिट, इट बिकेम ये हो गया, बिकेम देखिए बिकम का सेकेंड फॉर्म होता है, बिकम, बिकेम, बिकम, तीन फॉर्म होता है। क्या हो गया? हिज डेली हैबिट, उसकी रोज की आदत हो गई, यानी जब भी वो लंच करता था एक टुकड़ा शेर के मुंह में डाल देता था, उसे पसंद आता था। एवरी डे, हर रोज। ही वुड फर्स्ट ऑफर, वुड यानी पास्ट की कुछ आदतों को बताते हैं, भाई ऐसे करता था, वैसे करता था पहले, तो वहां पर भी वुड का यूज किया जाता है। वैसे वुड का बहुत सारा यूज है, बट यहां पे पास्ट में यूज किया रहा है। ही वुड फर्स्ट, वो पहले क्या करता था? ऑफर, प्रस्तुत करता था, पेश करता था, चढ़ाता था, उसे ऑफर करना बोलते हैं। अब पोर्शन यानी होता है कि निवाला या हिस्सा, है ना, ऑफ हिज मील, तो अपने भोजन का एक हिस्सा, टू द लायन, शेर को ऑफर करता था, है ना, अर्पित करता था। एंड देन, और फिर ईट हिज ओन लंच, अपना भोजन खाता था, करता था। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, समथिंग अनबिलीवेबल हैपेंड, कुछ अनबिलीवेबल यानी जिस पे भरोसा ना किया जा सके, यानी अविश्वसनीय, इस पे भरोसा ना हो। हैपेंड यानी हुआ, हैपन यानी होना, उसका सेकंड फॉर्म हैपेंड, तो कुछ अविश्वसनीय हुआ, जिस पर विश्वास नहीं किया जाए, ऐसे कुछ घटना घटी। क्या घटा? देखिए सॉरी, अ वॉइस केम फ्रॉम द स्टोन लायन, एक आवाज, केम यानी आई, तो कम, केम कम, मैंने पहले ही बताया, केम यानी आया या फिर आई, फ्रॉम यानी से, द स्टोन लायन, तो उस पत्थर के शेर से एक आवाज आई, थैंक यू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, धन्यवाद। बताइए, पत्थर का शेर बोलने लगा कि मेरे दोस्त धन्यवाद। द पुअर मैन वॉज स्टार्टल का मतलब क्या होता है? यानी कि चौंक जाना, और वो जो गरीब आदमी था चौंक गया। बट ही गैदर्ड हिज करेज, लेकिन उसने गैदर्ड यानी इकट्ठा करना, उसका सेकंड गैदर्ड इकट्ठा किया, हिज करेज अपनी हिम्मत जुटाई, एंड रिप्लाइड, रिप्लाई यानी जवाब देना, उसका सेकंड रिप्लाइड और जवाब दिया। वाई आर यू थैंकिंग मी, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? शेर के, पत्थर के शेर से ये पूछ रहा है गरीब आदमी, भी आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? द लायन आंसर्ड, शेर ने जवाब दिया, तो आंसर का सेकंड हम आंसर्ड। बिकॉज, क्योंकि, यू हैव बीन फीडिंग मी एवरी डे, हैव बीन फीडिंग, तो हैव बीन, हैज बीन के साथ यदि आईएनजी फॉर्म आ जाए वर्ब में, फीड यानी भोजन कराना, तो हैव बीन, हैज बीन के साथ यदि आईएनजी फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पे क्या होता है? कोई काम आपने पहले शुरू किया है, वो काम अभी भी कर रहे हो, मैंने ये काम, है ना, इस समय से कर रहा है, तो वो काम अभी जारी है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से दर्शाते हैं। क्योंकि यू है इसलिए हैव लगे, यहां पे ही होता तो ही हैज बीन ऐसे हो जाता, ठीक है। तो कुछ काम आप पहले से शुरू किया, अभी भी कर रहे हो, तो वहां पे हैव बीन या हैज बीन और आईएनजी फॉर्म लगता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, यू हैव बीन फीडिंग मी एवरी डे, तुम मुझे रोज खिला रहे हो, तो पहले भी खिला रहे थे, अभी भी खिला रहे हैं। द पुअर मैन स्माइल, है ना, वो गरीब आदमी मुस्कुराया। सैडली एंड सैड, स्माइल सैडली, यानी कि उदास मुस्कान के साथ कहा, यू आर द ओनली फ्रेंड आई हैव, मतलब मुस्कुराया तो, लेकिन जैसे थोड़ा सा, है ना, उदासी में मुस्कुराते हैं, उसे सैडली कहा गया है। तुम हो द ओनली, ओनली यानी एकमात्र, इकलौते को भी ओनली कहते, फ्रेंड, तुम इकलौते दोस्त हो, आई हैव यानी मेरे पास, मेरे एक ही दोस्त हो।
आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। आई वर्क हार्ड एवरी डे, मैं रोज कड़ी मेहनत करता हूं। एंड नो वन केयर्स अबाउट मी, और कोई भी केयर्स है ना, मतलब परवाह करना, अबाउट मी मेरे बारे में, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, मेरे बारे में नहीं सोचता। सिटिंग बिसाइड यू, और तुम्हारे बगल में, उसे बिसाइड कहते, बगल में बैठकर, मेक्स मी, है ना, मेक्स मी फील दैट आई एम नॉट अलोन, है ना, मेक्स मी फील, यानी मुझे, मेक्स क्या पॉजिटिव वर्ब है, मुझे एहसास दिलाता है, फील कराता है कि आई एम नॉट अलोन, कि मैं अकेले नहीं हूं, अकेला नहीं हूं। देखिए कितनी अच्छी बात कही। भाई तुम्हारे पास बैठने से मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मुझे लगता था पत्थर के हो, लेकिन चलो कोई तो है। द स्टोन लायन वॉज डीपली मूव्ड, और जो पत्थर का शेर था वो बड़ी ही, बोलना चाहिए, द्रवित हो गया, है ना, बहुत ज्यादा भावुक हो गया, उसे डीपली मूव कहा जाता है। इट सेड, उसने कहा, टुमारो, कल, कम हियर, यहां आना, है ना, बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पहले। सनराइज सूर्य उदय होना, उगना, सनसेट सूर्य डूबना, तो बिफोर बोल रहे, यानी सूर्य उगने से पहले, मतलब रात को ही आ जाना। आई विल रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम योर लाइफ, रिमूव यानी मिटा दूंगा, पॉवर्टी यानी गरीबी, फ्रॉम यानी से, योर लाइफ तुम्हारे जीवन से मैं गरीबी मिटा दूंगा। गा बोल रहा है विल, गा गी गे। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल रिमूव, मैं मिटा दूंगा, तो लास्ट में गा गी गे आता है, ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस है। मैं तुम्हारी गरीबी मिटा दूंगा, बस तुम सूर्योदय से पहले आना। द पुअर मैन रश्ड होम, रश्ड यानी तेजी से दौड़ के जाना, ऐसे ही उसके आता है। वो आदमी दौड़कर अपने घर गया, तो होम के पहले टू नहीं लगाते, हाँ, टू माई होम, टू योर होम, टू हिज होम, टू हर होम हो सकता है, बट टू के बाद, सॉरी, होम के पहले टू नहीं आता है। तो आदमी तेजी से घर की तरफ गया। एंड एक्साइटेडली, मतलब उत्तेजित होकर के, टोल्ड, बताया, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, एवरीथिंग, सब कुछ, दैट की, सॉरी, दैट यानी जो भी होता है, दैट हैड हैपेंड, जो हुआ था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऑल्दो, हालांकि, सी फाउंड इट डिफिकल्ट, हालांकि उसने उसे, ऑल्दो यानी था हालांकि, उसने उसे कठिन पाया, टू बिलीव, मानने में। भाई मुश्किल तो लगेगा उसकी पत्नी को कि ऐसे कैसे हो सकता है, भाई हमें कोई बोल दे तो आश्चर्य लगेगा ना। हालांकि उसकी पत्नी ने इसे बड़ा ही यकीन करना मुश्किल था उसके लिए, बड़ा ही मुश्किल पाया। सी इनकरेज्ड हिम टू गो, उसने इनकरेज यानी प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, हाँ हाँ ठीक है जाओ, उसे इनकरेज करना बोलते हैं, हिम, उसे टू गो, जाने के लिए प्रेरित किया कि हाँ जाओ, अच्छी बात है, अरे देखा जाएगा क्या ही होगा, दोस्त तो है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पहले, ही रीच्ड द स्टोन लायन, वो पत्थर के शेर के पास पहुंचा, तो रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड। द लायन सेड, शेर ने कहा, तो से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, से यानी कहना, सेड यानी कहा। देयर इज अ ग्रेट ट्रेजर, है ना, देयर इज अ ग्रेट ट्रेजर, तो उसने कहा कि बड़ा खजाना है, तो इज एम आर कुछ, है ना, इज हो, वॉज ओवर, बट देयर लग गया स्टार्टिंग में, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, देयर का यूज किया जाता है। इज यानी है ग्रेट ट्रेजर, यानी बहुत बड़ा खजाना है, ऑफ गोल्ड, सोने का, इनसाइड माई स्टमक, स्टमक यानी क्या होता है, पेट, मेरे पेट में बहुत बड़ा सोने का खजाना है। टेक, टेक यानी ले लो, एज मच एज, जितना ज्यादा, उसे एज मच एच कहा, सॉरी, एज मच एज, है ना, यू नीड, जितना तुम्हें जरूरत होता है तुम ले सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक चीज याद रहे, एक चीज याद रखना, रिमूव योर हैंड, अपना हाथ हटा देना, बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले। स्टोरी में भी ट्विस्ट है, सूर्य निकलने से पहले अपना हाथ निकाल लेना, उससे पहले जितना सोना निकाल सकते हो निकाल लो, सोने का खजाना है। एज सुन एज, जैसे ही, उसे एज सुन एज कहते हैं। द सन राइजेस, सूर्योदय होता है। माई माउथ विल क्लोज, मेरा मुंह बंद हो जाएगा। इफ योर हैंड स्टिल इनसाइड, यदि तुम्हारा हाथ, स्टिल यानी उस समय भी, इनसाइड अंदर रहेगा, इट विल बी ट्रैप फॉर एवर, हमेशा के लिए फंस जाएगा। ट्रैप यानी फंस जाना, मतलब ट्रैप कर दिया, जाल में फंसा लिया। तो यदि सूर्योदय से पहले तुम जितना सोना निकाल सकते हो, बट यदि सूर्योदय हो गया, सूरज की पहली किरण पड़ गई और तुम्हारा हाथ मेरे मुंह के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, मेरा मुंह बंद हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए, तुम्हारा हाथ यहां फंस जाएगा। बट स्टोरी में ट्विस्ट क्या है देखिए। द पुअर मैन केयरफुली रीच्ड इनसाइड, अब वो जो गरीब आदमी बड़े ही ध्यान से अंदर, है ना, फिर उसके पेट के अंदर गया। एंड टुक ओनली द अमाउंट ऑफ गोल्ड ही ट्रूली नीडेड, टुक यानी लिया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, टेक टुक टेकन, तो लिया। अमाउंट यानी राशि, ऑफ गोल्ड, सोने की उतनी ही मात्रा ली। ही ट्रूली नीडेड, जो सचमुच में उसे जरूरत थी, यानी ऐसे नहीं कि भाई खजाना है तो चलो 2-3 बोरा निकाल ही लूँ, अभी तो सनराइज में बहुत टाइम है, रात को ही आ गया, नहीं,
वो गया और कुछ एक दो मुट्ठी जितना उसे जरूरत था कि हाँ इतने में घर बन जाए, इतने में कुछ बिजनेस सेट हो जाए, जो भी सोचा होगा उसने कुछ ही थोड़ा सा अमाउंट ही बाहर ले आया। द लायन सेड, शेर ने कहा, यू मे टेक मोर इफ यू विश। यू मे यानी सकते हो, तो किसी को हम बोलते हैं ना ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, पोलाइटली तो मे का यूज किया आता है। मोर, टेक मोर इफ यू विश, इफ यानी यदि तुम्हारी इच्छा हो तुम और भी ले सकते हो। बट द पुअर मैन स्माइल, तो गरीब आदमी मैन स्माइल, मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, नो नहीं, दिस इज इनफ। इसे इनफ पढ़ेंगे और इनॉग विनॉग नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, इनफ। इनफ यानी होता है पर्याप्त, पर्याप्त हिंदी में, या फिर उसे कहते हैं काफी है ना, पर्याप्त या फिर काफी, इनफ नहीं, ये पर्याप्त है, काफी है। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, काइंडनेस मतलब हम बोल सकते हैं दयालुता, रहमदिली को काइंडनेस कहा जाता है। तो उसने कहा आपकी दया के लिए धन्यवाद। ही रिटर्न होम, देखिए होम के पहले नहीं लगा ना टू, तो घर लौटा, विद द गोल्ड, सोने के साथ, एंड सून और जल्दी ही, हिज लाइफ चेंज कंप्लीटली, उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। हिज फैमिली, उसका परिवार, लिव्ड रहता था, कंफर्टेबली आराम से, एंड एवरीवन और हर कोई, इन द विलेज गांव के हर कोई, वॉन्डर्ड सोचते थे, हाउ कैसे, सच ऐसा, अ पुअर मैन एक गरीब आदमी, हैड बिकम बदल गया, सडनली अचानक से, वेल्थी अमीर में, यानी अचानक से वो अमीर कैसे बन गया, एक गरीब आदमी अचानक से इतना अमीर कैसे बन गया एक दिन में। द रिचेस्ट मर्चेंट इन द विलेज, गांव का सबसे अमीर जो व्यापारी था, बिकेम क्यूरियस, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तो उसे जानने की इच्छा हुई, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, तो आस्क का सेकंड हम आस्क्ड, द सीक्रेट, और राज के बारे में पूछा कि भाई राज तो बताओ, एक दिन में ही तुम कैसे इतने अमीर हो गए। द पुअर मैन ऑनेस्टली टोल्ड हिम एवरीथिंग, और जो गरीब आदमी था, ऑनेस्टली, एच ओ एक साथ हो तो एच को नहीं पढ़ते, ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से, टोल्ड कहा, हिम उसे, एवरीथिंग सब कुछ ईमानदारी से बता दिया। एडजेक्टिव होता है ऑनेस्ट, तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव विशेषता बता दी, क्वालिटी बता दी, चाहे अच्छा भी हो चाहे बुरा भी हो, है ना। रेड, जो रोज इज रेड है मान लीजिए, तो वो क्वालिटी बता रही है, गुलाब अच्छी है, बट द मैन इज बैड, वो आदमी बुरा है, वो भी क्वालिटी बता रहा है, दोनों एडजेक्टिव होता है। तो उसने बताया कि भाई ईमानदारी से सब कुछ बता दिया, ईमानदार था बेचारा, क्या ही करे। द ग्रीडी मर्चेंट थॉट, अब वो जो लालची व्यापारी, जो अमीर व्यापारी था, उसने सोचा, इफ अ पुअर मैन बिकेम रिच, यदि एक गरीब आदमी अमीर बन गया, आई कैन बिकम, कैन यानी सकता हूं, या मॉडल वर्ब है, बिकम मैं बन सकता हूं, इवन रिचर और भी ज्यादा अमीर, गरीब आदमी अमीर बन गया तो अमीर आदमी तो और भी ज्यादा अमीर बन जाएगा, तो मैं और भी ज्यादा अमीर बन सकता हूं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही ड्रेस्ड इन ओल्ड टॉर्न क्लोथ, ड्रेस्ड यानी पहना, ओल्ड पुराना, टॉर्न यानी फटा हुआ, है ना, क्लोथ कपड़े, एंड विजिटेड, विजिट यानी कहीं पे जाना, है ना। द स्टोन, पत्थर के शेर के पास गया, एवरी डे, हर रोज, अंटिल ही टू गेन हिज ट्रस्ट, जब तक उसने उसका भरोसा ना जीत लिया। अब उस शेर को तो पता नहीं गरीब है कि अमीर है, ये भी वैसे ही रोज जाता था और वहां पे भोजन कराता था उसे, गरीब ऐसे दिखाता था मैं गरीब हूं। फाइनली, आखिरकार, द लायन इन्वाइटेड हिम टू कम बिफोर सनराइज, फिर शेर ने किसे उस अमीर व्यापारी को जो गरीब बन के गया था, उसने भी, शेर भाई सबके लिए शेर बराबर है, तो उसे बुलाया कि भाई सूर्योदय से पहले आ जाना, जितना सोना लेना है ले जाना। द लायन रिपीटेड, शेर ने दोहराया, द सेम वार्निंग, वही चेतावनी दोहराई। टेक ओनली वॉट यू नीड, जो तुम्हें जरूरत है उतने ही लेना, एंड रिमूव योर हैंड बिफोर सनराइज, और सूर्योदय से पहले अपने हाथ हटा लेना, अदरवाइज नहीं तो माई माउथ विल क्लोज, मेरा मुंह बंद हो जाएगा। द ग्रीडी मर्चेंट स्टफ्ड गोल्ड इनटू अ ह्यूज सैक, अब वो लालची व्यापारी ने, है ना, स्टफ्ड यानी पूरा भरकर डाल देना, गोल्ड इनटू ह्यूज बैग, सैक क्या होता है, बोरा, एक बड़े से बोरा में पूरा ठसाठस उसने सोना को भर लिया। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, मोर और भी ज्यादा चाहता था, एंड मोर, वो ज्यादा और ज्यादा चाहता। सोचिए उसने तो 2-3 मुट्ठी लाया था, ये 2-3 बोरा भर लिया था, उसके बाद भी इसे और ही सोना चाहिए था। इन हिज ग्रीड, और अपने लालच में, ही फॉरगॉट, वो भूल गया, अबाउट द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज को भूल गया। सडनली, अचानक से, द फर्स्ट रेस ऑफ सनलाइट अपीयर्ड, सूर्य की रोशनी की पहली किरण दिखाई दी। द स्टोन लायंस माउथ स्लैम्ड शट, जोरदार, है ना, जोरदार
जोर से बंद हो गया, धम करके बंद होता ना उसका हाथ, सॉरी शेर का जो मुंह था बंद हो गया। द मर्चेंट्स हैंड, आपको बता देना कॉमा के साथ ऐसा हो तो इसका मतलब का की के होता है, मर्चेंट्स यानी व्यापारी का, किंग्स राजा का, फादर्स पिता का, बट एक कॉमा और ऐसा होना चाहिए तब का होता है। मर्चेंट्स हैंड व्यापारी का हाथ, वॉश ट्रैप्ड फंस गया था, इनसाइड अंदर फॉरएवर हमेशा के लिए उसका हाथ अंदर फंस गया था, शरीर बाहर हो गया हमेशा के लिए, उसने पहले ही कहा था। हिज ग्रीड हैड बिकम हिज पनिशमेंट, उसका जो लालच था हैड बिकम बन गया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। हिज पनिशमेंट उसकी सजा बन गई थी, उसका लालच ही उसका सजा बन गया था। द स्टोरी इज सिंपल, कहानी बड़ा ही है ना, साधारण सी कहानी, मजेदार कहानी है, बच्चों को सुनाने वाली कहानी है, बट इट्स लेसन इज पावरफुल, लेकिन इसकी जो सबक है वो बहुत ही शक्तिशाली। देखिए आपको इसको मोरल बताता हूं, दो मोरल है इसमें, है ना। सम पीपल रिमेन अनहैप्पी, कुछ लोग है ना नाखुश रहते हैं, रिमेन यानी बने रहना, नो मैटर चाहे हाउ मच वेल्थ दे पजेस यानी होता है उसके अधीन में होना, चाहे उसके पास कितनी भी धन हो, हमें कभी भी खुश नहीं होते। बिकॉज ग्रीड हैज नो लिमिट, क्योंकि लालच की कोई भी सीमा नहीं है। ऐसे में तो दुनिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति मान लीजिए अभी है ना एलन मस्क है, तो उसे अभी बंद बैठ जाना चाहिए। अब क्या लालच, फिर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति ट्रिलियनियर मतलब है ना, ट्रिलियन मतलब बिलियन भी नहीं, तो उसे तो क्या ही चीज की जरूरत है, वो तो कई जन्म लेके आया तो भी खत्म ना हो, कई देश पाल ले, ऐसे इतना पैसा उसके पास। अदर्स आर कंटेंट, और जो दूसरे जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं संतुष्ट, बस जो है उसमें कुछ कंटेंटमेंट कहा जाता है। विथ वॉट दे हैव, जो उनके पास है जो उसमें संतुष्ट है, एंड दे लिव पीसफुल, और वो शांति से रहते हैं, जॉयफुल लाइफ, और आनंदमय है ना जीवन का आनंद लेते हैं, जॉयफुल लाइफ, बढ़िया ही आनंदमय जीवन ले। क्यों? कंटेंट है, जो है, ये नहीं कि अमीर नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन जो है उसमें अभी खुश है। मेरे पास भाई 125 की बाइक है, मैं उसमें संतुष्ट हूं, मुझे 200 वाले नहीं चाहिए। हाँ मुझे लेना जरूर है कि मुझे मिल जाए, मजा ही आ जाए, पैसे हो तो, नहीं है पैसा कोई बात नहीं, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूं, संतुष्ट हूं, जब आएगा तब देखा जाएगा, बट अभी संतुष्ट नहीं वाली बात, संतुष्ट हूं मैं। द चॉइस इज ऑलवेज अवर्स, जो चुनाव है हमेशा हमारा होता है कि हमें क्या चुनना है। लर्न टू अपीरियंस वॉट यू हैव, सॉरी एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब तारीफ करना, प्रशंसा से एप्रिशिएशन, एप्रिशिएट, तो क्या करना सीखो, कद्र करना, तारीफ करना सीखो, जो तुम्हारे पास है पोजीशन बताता है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो जो आपके पास है उसकी है ना प्रशंसा करना सीखो, कदर करना सीखो। स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वन, लव्ड वन यानी जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो उसके साथ समय बिताओ। डोंट स्पेंड योर एंटायर लाइफ, अपने जीवन को मत बिताओ, स्पेंड यानी खर्च मत करो। चेजिंग एंडलेस डिजायर, चेजिंग यानी पीछा करने में, एंडलेस जिसका कोई अंत ना हो, डिजायर यानी इच्छाएं, अंतहीन इच्छाएं, यानी यदि किसी को पूरे भारत का मतलब कोई सबसे बड़ा भी पोस्ट पद दे देना, उसके बाद भी सोचे क्यों ना मैं दुनिया के सबसे बड़े पोस्ट में आ जाऊं, ऐसे होता है। ओनली टू रियलाइज लेटर दैट यू फॉरगॉट टू ट्रूली लाइव, है ना। तो आखिर तभी आपको समझ आता है, बाद में तुम्हें एहसास ना हो कि सचमुच में तुम जीना भूल गए थे, सॉरी लिव है, लिव यानी जीना, सचमुच में तुम जीना भूल गए थे। लाइव लिव दोनों ही होता है, दोनों का अलग अलग जगह अलग यूज होता है। देखिए स्पेलिंग तो वही है LIVE, लेकिन एक होता है लिव, लिव का मतलब ये वर्ब होता है, लिव एक क्रिया होती है, वर्ब, जैसे कि आई लिव इन रायपुर, मैं रायपुर में रहता हूं, है ना, तो वैसे दे लिव टुगेदर, वे एक साथ रहते हैं, तो लिव एक क्रिया है, उसका मतलब रहना, जीवन बिताना, तो इसे लिव भी कहते हैं। एक होता है लाइव, लाइव एक एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब के रूप में सीधा प्रसारण करना, प्रत्यक्ष, बोलते हैं ना कि अरे लाइव मैच चल रहा है, तो वो लाइव होता है, लिव मैच नहीं, वो लाइव मैच, प्रत्यक्ष सीधा प्रसारण मैच चल रहा है। और यहाँ पे लिव, तो दोनों में स्पेलिंग वही रहता है, बट इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी वर्ड्स मिलेंगे आपको जिसका प्रोनाउंसिएशन भी वही, स्पेलिंग भी वही है, लेकिन अलग अलग जगह यूज होता है। तो ट्रूली लिव होगा यहाँ पे, जो जिसका मतलब होता है कि सचमुच में, है ना, वही क्या करता है, जीवन जीते हैं। तो जो लोग संतुष्ट होते हैं, है ना, जिसके पास कुछ है उसी में संतुष्ट है, वो उस जीवन में क्या करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, चेजिंग एंडलेस डिजायर, और जो लोग अंतहीन इच्छाओं के पीछे भागने में समय बिता देते हैं, तो वो उन्हें बाद में क्या होता है, एहसास होता है कि हमने तो कोई जीवन जिया ही नहीं, हम तो जीवन जीना ही भूल गए।
तो इसलिए इस प्रकार से कहा। तो लिव का यूज पता चल गया आपको। मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब क्या होता है? भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे योर फैमिली ऑलवेज स्टैंड बाय योर साइड, तो आपका परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। एंड मे योर लिव अ लाइफ, और आप एक ऐसा जीवन जिए दैट इंस्पायर्स, जो प्रेरणा दे अदर्स, दूसरों को टू फॉलो योर एग्जाम्पल, जो आपके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे, कि आपने ऐसा जीवन जिया कि लोग बोले कि देखो उसने कैसा जीवन जिया, बहुत अच्छा जीवन जिया है, कम था लेकिन खुश थे, पूरे परिवार खुश थे, कोई परेशानी थी, एक थे वो लोग। एक का जीवन देखो, पैसे वाले थे, रोज झगड़ा करते थे, रोज लड़ाई करते थे, पैसे के लिए उसने मार दिया, उसने तलाक दे दिया। तो देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, जितना चाहिए उतना तो कमाना है हमें, लेकिन केवल पैसों के पीछे भागने के चक्कर में अपने प्रियजनों को, प्यारे लोगों को, हम जिनसे प्रेम करते हैं, पिता हो, माता हो, बच्चे हो या और कोई हो, दोस्त हो, उनसे आप है ना पीछा ना छुड़ाइए। आप केवल पैसे के पीछे ना भागे, उन्हें समय दीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कंटेंटमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जो संतुष्टि है ना सुख लाता है। बट ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, लेकिन लालच, जो लोभ है, विनाश की ओर ले जाता है। बी थैंकफुल, आभारी बनो, फॉर वॉट यू हैव, जो आपके पास है। बिकॉज ट्रू वेल्थ, क्योंकि सच्चा जो संपत्ति है, धन है, लाइस निहित है, वैसे लाइस ने पढ़ी होती है बट लाइस निहित है इन अ सेटिस्फाइड हार्ट। तो जो सच्चा जो धन है वो संतुष्ट हृदय में है। कंटेंट जो हार्ट बोलते हैं ना, संतुष्ट जो दिल में, हाँ भाई जो है सब अच्छा है। नॉट इन एंडलेस पोजेशंस, है ना, न ही असीमित संपत्ति में है। आपके पास बहुत संपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत खुश हो, लेकिन असली खुशी किसमें है? सच्चा धन वही है जिसके दिल में संतोष हो, संतुष्टि हो। स्टोरी से दो हमें मोरल सीखने को मिलती। एक, लालच बुरी बला है, ये तो बचपन से हम सीखते हैं, बच्चों को ये स्टोरी सुनाएंगे। दूसरा, लालच तो उसने किया ही नहीं, जबकि उसका मौका तो था, वो और भी सोना ले सकता था और उसका हाथ भी नहीं फंसता। ठीक है, वो लालची नहीं था, हाथ भी नहीं फंसता, सूर्योदय से पहले निकाल लेता, लेकिन संतोषी था। एक बोरा भर के ला सकता था एक बार में, बहुत समय था, लेकिन उसने उतना ही लाया जितने की आवश्यकता थी। उसे पता था ज्यादा लाऊंगा फिर लालच बढ़ेगा, ये तो वो संतुष्ट व्यक्ति था। तो अमीर भी बन गया, संतोषी भी था। लेकिन जो लालची व्यापारी था, खुद के पास इतना पैसे होते हुए भी और पैसे के लोभ ने उसे उसके नाश की ओर, विनाश की ओर ले गया था सोना भर भर के लाने। हाथ आजीवन वहीं फंस गया, फंसा हुआ हाथ, और मृत्यु भी हो सकती है, चाहे हाथ काट के बाहर निकालना पड़े, जो भी ऑप्शन है वो तो स्टोरी है, बट स्टोरी से हमें बहुत ही अच्छी मोरल मिली। तो वही बात है, आपके पास जो है, ये नहीं कहते कि भाई आपके पास ये मोबाइल है तो वो मोबाइल ना ले, भविष्य में संतोषी बने रहे। संतोषी का मतलब कंजूस होना नहीं होता है। संतोषी का मतलब है कि आपके पास जो है उससे आधा ज़्यादा आप नहीं ले पा रहे, उससे ज़्यादा आरामदायक चीज़ें, लग्जरी चीज़ें आप नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो है उसमें खुश रहिए। किसी के पास तो ये भी नहीं है, किसी के पास तो साइकिल भी नहीं, आपके पास तो बाइक है, भले ही 100 सीसी का है, कोई बात नहीं। आप जब कंपेयर करते हैं तो आप बहुत अमीर लोगों से कंपेयर करेंगे तो फिर आपको बहुत दुख होगा। आप अपने से गरीब से कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा कि चलो भाई कम से कम अभी बहुत सारी है ना बारिश हुई, बेचारे घर घर में बारिश हो गई थी, सोचिए पानी घुस गया था। अब बताइए जो बेघर है बेचारे वो क्या करेंगे। तो जो है आपके पास उसमें खुश रहिए। आगे बढ़ना है आपको, पीछे नहीं होना है, लेकिन अभी जो है उसमें खुश रहना सीखिए। जब आगे बढ़ेंगे जो रहेगा उसमें खुश रहना सीखिए। ऐसे आपका जीवन कभी आपको है ना दुख नहीं मिलेगा जीवन में। नहीं तो आपके पास सब कुछ आ जाए तो भी लालच रहेगा ही कि इससे भी अमीर बनना है, इससे भी अमीर, मुझे तो एलन मस्क से अमीर बनना है। तो पूरा ठीक है, हो सकता है एक दिन आप बन जाए, संभव कुछ नहीं है, लेकिन किस कीमत पर। हो सकता है पूरे परिवार वालों का साथ छोड़ना पड़े, समय ना दे पाए और उन पैसों के साथ आप अकेले ही रह जाएंगे। पूरा परिवार, पूरा प्रेम आपका पीछे छूट जाएगा। ऐसा पैसा भी किस काम का। जो परिवार है उसे संतुष्ट रखिए, खुश रखिए, जो है उसमें खुश रहना सीखिए। परिवार को भी सिखाइए। दुख आएगा भी तो आपको बहुत कम लगेगा, नहीं तो आप पैसे होते हुए भी, खुशहाल जीवन में भी आपको दुख मिलता ही रहेगा, धनवान रहते हुए भी आपको दुख मिलता रहेगा। तो पैसे से सुख दुख का ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ पैसा आवश्यक है, लेकिन खुश होने का कोई बोल सकते हैं कि ये प्रमाण नहीं है
या कोई सिंबल नहीं है कि जिसका पैसा है वो सुखी है, कभी आप ऐसे नहीं देखेंगे। आप एक गरीब व्यक्ति को साइकिल में अपने बच्चे को आगे बैठा कर ले जाते हुए खुशी से देखे होंगे, बच्चा भी खुश है, पिता भी खुश है, परिवार भी खुश है, और खुशी खुशी गरीबी में ही जीवन कई लोग गुजार देते हैं, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। तो हमें अच्छा जीवन जीना है, अमीर जीवन जीने की इच्छा है, लेकिन उस अमीर जीवन जीने की इच्छा में आप अपना अच्छा समय बर्बाद ना करें, लालच ना करें, संतुष्ट रहें। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो वही लोग सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ले, जो अभी तक नहीं लिए हैं, क्योंकि ये मेंबरशिप पुरानी है। तो जिन्होंने आज तक वीडियो नहीं देखी, एक भी वीडियो मेरी, तो मेंबरशिप ले सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, वहाँ पे 80 वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एडवांस लेवल, बिगिनर लेवल, उससे आप लोग डे 1 से देखिए, बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।